Hello guys, this is Vaibhav Gupta. Here we are going to start our new series of lecture लॉगरिथम। इससे पहले हमने मैथ्स मैट्रिक्स का पूरा एक टॉपिक ख़त्म किया हुआ है। अब हम लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और भी अदर एनसीईआरटी के क्लास 12 के। ये लॉग है, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉपर्टीज़ इसकी देखी जाएंगी यहाँ पर, और हम ग्राफ भी देखेंगे, डोमेन रेंज के क्वेश्चंस भी देखेंगे जो स्पेशली जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आते हैं। हम एनडीए की भी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका यूज हर जगह होगा, हर चैप्टर में यूज होगा, डिफरेंशिएशन में भी यूज होता है, लॉग का यूज डिटर्मिनेंट में भी होता है। तो इसलिए हम पहले लॉग खत्म करेंगे, उसके बाद आगे चैप्टर्स देखेंगे। तो पिछले लेक्चर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आगे आने वाले लेक्चर्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लॉगरिथम क्या है? सिंपली एक टाइप का फंक्शन होता है, इसके थ्रू क्या करते हैं हम किसी भी कैलकुलेशन को बड़ा आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेशन सॉर्ट करने के काम में आता है, या फिर जैसे वेरिएबल्स की पावर वेरिएबल या कई सारे वेरिएबल से कई सारे फंक्शन एक साथ दिए गए हों, उनको सिंप्लीफाई करना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। मीन्स बेसिकली कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, स्पेशली एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए बनता है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स है। कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे? जैसे हमने बात कर ली n = a⁴x, तो a⁴x क्या स्टैंड करते हैं? एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर हमने क्या देखा, जो हमारा x है मीन्स वेरिएबल, ये कहाँ पर है? पावर पे है। तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है। तो हम पावर x को नीचे कैसे लाते हैं? विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो लॉगरिथम मतलब लॉग, हम सिंपली लॉग लिख देते हैं। लॉग दो टाइप से होता है, नेचुरल लॉग और नेपेरियन लॉग। एक नेचुरल होता है, एक नेपेरियन। हमने लॉग टेबल भी देख के रखी होगी, वही कॉमन लॉग भी बोल देते हैं इसको। जनरली हम जो पढ़ते हैं मैथ्स में, यहाँ पर लॉग बेस 10 पे डील करते हैं, बेस ई पे डील करते हैं, और केमिस्ट्री में हम बेस 10 पे डील करते हैं। तो हमें कैसे यूज करना है लॉग देख लेते हैं। लॉग की बात करें, जब हम लॉग ले लेंगे तो लॉग हम ले रहे हैं, सिंपली ऐसे लिख देते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो सिंपली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? log n = log a⁴x। अभी हम लॉग की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लॉग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सिंपली का काम क्या है इसका, कि x निकालने के लिए करते हैं। हम ले क्या रहे हैं, लॉग ले रहे हैं बेस a पे। अभी देखेंगे बेस क्या है, सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो हमने log n बेस a स्टेप से लिखा, तो ये लिखा हुआ है। अगर देखा जाए तो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो x = कितना आ गया? log n बेस से। तो यही हम कैलकुलेट करने वाले कि x यहाँ पर कैसे निकाला हमने। x एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, तो हम विद द हेल्प ऑफ log x कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड द लॉगरिथम फंक्शन आर इनवर्स टू ईच अदर। मीन्स हम ये पता हो तो हम ये निकाल लेंगे, और ये पता हो तो निकाल लेंगे, एक दूसरे के कैसे आपस में इनवर्स हैं। अब हम थोड़ा लॉग के बारे में डिस्कस करते हैं कि लॉग है क्या। लॉग एक टाइप का फंक्शन है, तो हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, log x बेस a। यहाँ पर लॉग डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पर। एक, हम किसकी वैल्यू निकालना है, लॉग की में x की वैल्यू निकालना है, और किस बेस पे निकालना है उसकी बात आ रही है। अलग अलग बेस के लिए लॉग की वैल्यू भी अलग अलग होती है। हम लॉग को डील कर रहे हैं, लॉग x को डील कर रहे हैं किस पे? बेस a पे। अगर यहाँ बेस दूसरा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अलग अलग बेस पे वैल्यू भी अलग अलग आती है। तो मीन्स हमने क्या देखा, लॉग किस पे डिपेंड कर रहा है? दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, x पर और a पर। तो फंक्शन है, तो फंक्शन की डोमेन भी होती है और रेंज भी होती है। तो क्या होगी इसकी डोमेन अगर देखें तो लॉग किसके लिए डिफाइन है? लॉग x और ये दोनों पे कंडीशन लगेगी, क्योंकि डोमेन की बात करें तो कंस्टेंट दोनों पे आते हैं। तो क्या कंस्टेंट है? पहला कंस्टेंट ये है कि जो लॉग डिफाइन है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है। मीन्स x कैसा होना चाहिए? >0। लॉग किसके लिए डिफाइन है? पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है, x >0 होना चाहिए, और x = 0 भी नहीं होता। मीन्स log 0 भी नॉट डिफाइन होता है, log नेगेटिव नंबर भी नॉट डिफाइन होता है। log इज ओनली डिफाइन फॉर x >0। फिर और किस पे कंडीशन लगती है? बेस पे भी लगती है। तो बेस का क्या है कि बेस भी कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। बेस भी हमेशा कैसा होगा? 0 से बड़ा होगा। बेस भी हमेशा मतलब कि बेस भी हमेशा मतलब पॉजिटिव होगा, ना ही 0 होगा और ना ही नेगेटिव होगा। बेस में एक कंडीशन और लगती है कि बेस 1 के इक्वल भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, अभी हम इसका प्रूफ भी देख लेंगे कि बेस की वैल्यू 1 क्यों नहीं होगी। तो फंक्शन की डोमेन क्या होगी लॉगरिथम फंक्शन के, कि x > 0, a > 0 और a ≠ 1। ये बात कर ली हमने डोमेन की। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज क्या है? सॉल्व करके क्या आएंगी वैल्यू? तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है, मतलब रेंज इसकी क्या है? अगर रेंज देखें तो रियल नंबर है। मीन्स लॉगरिथम फंक्शन की डोमेन तीनों कंसिडर करनी है हमें। और जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमेशा क्या होगा, मतलब
रियल नंबर, पॉजिटिव भी देगा नेगेटिव भी देगा। हमें और क्या देखना है यहाँ पर, हमें देखना है कि लॉग की प्रॉपर्टीज, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज ही जो लॉग से मतलब चीज़ों को सिंप्लीफाई करने काम में आती हैं। और लॉग के ग्राफ देखेंगे और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये हमने देखा लॉग, इसकी प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से फिर हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे और ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है लॉग की, दैट इज log m प्लस log n, दिस इक्वल्स टू log m इंटू n। ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि दोनों में यहाँ पर जब हम प्लस कर रहे हैं तो दोनों लॉग का बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं होगा तो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ बेस से हो यहाँ बेस भी और हम लगा दें, बेस सेम होना चाहिए। सेकेंडरी जिनके आगे कोफिशिएंट लगे हैं वो भी कैसे होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए। 1 के अलावा कुछ और है तो उनको 1 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भी हम देख लेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। मीन्स यहाँ log m प्लस log n बस होना चाहिए। ऐसे अगर कई सारे प्लस में दिए हो तो हम यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर ये दिया गया हो मीन्स log m प्लस log n प्लस log p, इसको हम ये भी लिख सकते हैं log m इंटू n इंटू p, इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमने एक देखी एक प्रॉपर्टी। ऐसे और क्या दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज log m माइनस log n। तो log m माइनस log n कितना होता है, log m बाई n। तो log m माइनस log n भी कितना हो जाएगा, log m बाई n। इसको लगाते वक्त भी ध्यान रखना है कि दोनों का बेस कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। और क्या है प्रॉपर्टी, अगर ये लिखा है log a टू द पावर n, यहाँ पर क्या लिखा है, इस फंक्शन की पावर में लिखा है। जब पावर में लिखा तो ये आगे आ जाता है, ये प्रॉपर्टीज है। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, m आगे आ जाएगा m इंटू लॉग ए। तो ये भी क्या अपनी प्रॉपर्टी हो गई, log a टू द पावर m कैन बी रिटन एज m इंटू लॉग ए। और क्या प्रॉपर्टी है, ये तो हमने इसके लिए बात की थी, लेकिन अगर यही चीज़ अगर बेस पे दी गई हो, मीन्स ऐसे लिखो log a बेस b की पावर m। यहाँ पर जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे उसकी पावर पे था, बेस कुछ भी हो सकता है, जो बेस यहाँ वही बेस यहाँ होगा। समझ, जो बेस यहाँ वही बेस यहाँ वही बेस यहाँ। लेकिन अगर यहाँ क्या लिखा है log a बेस b टू द पावर m, तो यहाँ बेस की पावर है, तो जब ये आगे आएगा तो इसको इस टाइप से लिखेंगे हम 1/log a बेस b। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, अभी इनका यूज़ दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ इन प्रॉपर्टी के बारे में। भी और भी कई सारी प्रॉपर्टी, उनको बाद में देखते हैं। तो 4 प्रॉपर्टी हैं यूज होने वाली। एक दो प्रॉपर्टी थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर यूज करता हूँ मैं उनको। एक प्रॉपर्टी ये अपनी, दैट इज log a बेस है। अगर दोनों सेम होंगे, दैट इज log a बेस है, तो कितना होता है, 1 होता है। log a बेस हमेशा कितना होगा, 1 होगा। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। हम किसी भी बेस में बात करें हमेशा log 1 कितना होगा, 0 होगा। तो log 1 0 होता है फॉर एनी बेस। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें, थोड़ा एक दो देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। तो हमने भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, अब उनका यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, लॉग टेबल होती है, लेकिन लॉग टेबल की हमें सिर्फ केमिस्ट्री पे करना होता है। मैथ्स पे कोई लॉग टेबल नहीं दी होती है। और हमें क्या होता है, लॉग की वैल्यू भी नहीं फाइंड करनी होती, लेकिन मैं तुम्हें लॉग की वैल्यू दिखा रहा हूँ बिना टेबल के। बस कुछ वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी, स्पेशली प्राइम नंबर के। हम प्राइम नंबर की वैल्यू याद कर लेंगे, बाकी सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे देख लेते हैं। जैसे हम बात करें log 2 के, तो log 2 की वैल्यू बेस 10 पे बात हो रही है। log 2 की वैल्यू बेस 10 पे होती है 0.3010। log 2 की वैल्यू बेस 10 पर है। ऐसे अगर हम बात करें log 3 की वैल्यू बेस 10 पे, ये होती है 0.4771। अभी हम बेस 10 को लेके बात करें, अभी हम बेस ई को भी डील करेंगे। देखो यूज कैसे कर रहा है हमें। जैसे अगर ये आ जाए कि फाइंड करो log 1000 की वैल्यू, और कहाँ पर निकालनी है हमें, बेस 10 पर। हमें log 1000 निकालना है बेस 10 पर। तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी देखी थी, हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी कि log a टू द पावर m कितना होता है, m log a। तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हमारा बेसिक टारगेट क्या होता है कि जो बेस लिखा है वही इसको भी बनाना है। बेस और ये दोनों अगर सेम होंगे, तो हमने एक प्रॉपर्टी अभी और देखी थी कि log a बेस से कितना होता है, 1 होता है। तो हमें कैसे भी करके इन दोनों को सेम करना है। मीन्स यहाँ पर 10 है तो यहाँ भी क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 को, हमें दिख रहा है साफ साफ। दिस कैन बी रिटन एज 10 क्यूब। अब ये क्या आ गया, देखो log a टू द पावर m, तो m आगे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये 3 log 10 बेस 10। और log 10 बेस 10 कितना होता है, 1, तो कितना आ गया, मतलब log 1000 बेस 10 कितना होगा, 3 होगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, कुछ भी बोल दे निकालने को।
अगर जैसे ये बोल दे कि कैलकुलेट करो log 2000 की वैल्यू, log 2000 की वैल्यू किस पे निकालनी है हमें, बेस 10 पर। हमें कैलकुलेट करने को उसने बोल दिया कि log 2000 निकालो बेस 10 पर, तो कैसे लिखेंगे, log 2000 को हम चाहें तो लिख सकते हैं log 2 × 1000, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ के रखी है log m × n कैन बी रिटन एज log m प्लस log n। हमने यही क्यों किया, क्योंकि हमें देखो 1000 भी पता हो, बेस 2 भी, log 2 की वैल्यू भी पता है बेस 10 पर, इसलिए किया है। log 2 कितना होता है बेस 10 पे, 0.3010, और ये कितना होता है log 1000 हमने अभी निकाला है बेस 10 पर, दैट इज 3। तो कितना आंसर आ गया हमारा ये 3.3010। मीन्स log 2000 की वैल्यू हम 3.3010 लिख सकते हैं। और भी हम क्वेश्चन देखते हैं अभी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे अगर कोई पूछ ले कि वैल्यू बताओ log 5 की, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, log 5 की। log 5 की वैल्यू कहाँ बतानी है हमें, बेस 10 पर। अब ये कैसे बताएं, तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उन्हीं का यूज करेंगे, और जो हमें पता उसका यूज करेंगे। हमें देखो log 2 पता है, हमें log 10 पता है, क्योंकि log 10 बेस 10 कितना होता है, 1 होता है। तो हम ऐसा करते हैं, जैसे हमें 5 निकालना है तो 5 को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे जिनके बारे में पता है। तो हम 5 को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो log 10/2, 5 कैन बी रिटन एज 10/2। तो कितना हो गया log m/n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो हम log 10 माइनस log 2। log 10 का मतलब कितना है 1, log 2 का मतलब कितना है 0.3010। तो ये कितना आ गया देखा जाए तो, माइनस कर लेंगे इसको, तो ये आ गया 0.690। तो ये हमने क्या देखा, log की प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना। देखिए हमने तीनों प्रॉपर्टी यूज कर लिए, 4 प्रॉपर्टी यूज कर ली, हमने लिखे log a⁴m का भी यूज कर लिया, log a बेस a का भी यूज कर लिया, और इसका भी यूज कर लिया। देखो हमें log 2 पता है, log 3 पता है, हमने इसकी हेल्प से log 5 भी निकाल लिया। हम log 9 भी निकाल सकते हैं, log 10 भी निकाल ही लिया, log 12 भी निकाल सकते हैं। लेकिन कोई बोले log 7 निकालो, तो log 7 नहीं निकाल पाएंगे। log 7 निकालने के लिए हमें log टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन जब log 7 आ जाएगा तो हम log 14 भी निकाल लेंगे, log 21 भी निकाल लेंगे। तो कुछ वैल्यू हमें याद करनी है अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए। लेकिन मैथ्स की जब बात करते हो तो मैथ्स में वैल्यू नहीं पूछता, वो सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करना आना चाहिए। वो भी क्वेश्चन देखेंगे तो दिख जाएगा। अभी सिर्फ हम प्रॉपर्टी यूज करना सीख रहे हैं इन पर, बल्कि हमें क्वेश्चन पे करना, क्वेश्चन भी देखते हैं और क्वेश्चन देख रहे हैं हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उस पर। जैसे एक क्वेश्चन कहीं ये लिख के आ जाए log 32 बेस रूट 2, इसको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, log 32 बेस रूट 2। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो हम कैसे सेम कर सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2⁵, और रूट 2 को लिख सकते हैं हम 2⁵. अब दो प्रॉपर्टी एक साथ लगाएंगे। हमने ये वाली तो पढ़ के ही रखे थे कि log a⁴m कितना होता है, m log a। और हमने क्या पढ़े थे, log a बेस b⁴n। जब बेस b से जो पावर जाएगी किस फॉर्म में आती है, 1/n के फॉर्म में आती है। तो यहाँ पर देखो जब 5 आएगी तो ये मल्टीप्लाई में आएगी, और जब ये हाफ जाएगा तो हाफ कैसे जाएगा, इसके अपॉन में, तो कितना हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा log 2 बेस 2। ये गया तो अपॉन में गया 1/n, n कितना है यहाँ पर 1/2। ये कितना हो जाएगा जब इसको लिखेंगे तो 10 log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 कितना होता है 1। तो कितना आंसर आ गया यहाँ से 10 आ गया। तो ये क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, और यूज करके देख ले रहे हैं। अगर ये लिखा है कहीं पर log a बेस abc प्लस log b बेस abc प्लस log c बेस abc, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। तो ये कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि log m प्लस log n प्लस log p, इसको हम लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो log a × b × c बेस abc, और log abc बेस abc कितना होता है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस बनते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो बड़े सिंपल है, ये नहीं आते, स्पेशली डोमेन रेंज क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं। तो अभी हम देखते हैं और प्रॉपर्टी देखते हैं, तुमको अगर हमें log 12 निकालना है तो कैसे निकालेंगे log 12 की वैल्यू। तो 12 को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस पे करना है, जो चीज़ें हमें पता है उस पर करना है। हमें देखो 2 की वैल्यू पता है, 3 की वैल्यू पता है, वही निकाल बेस 10 पे ही रहे यहाँ पर। सो 12 कैन बी रिटन एज 2² × 3, दैट इज़ 4 × 3। बेस 10 पे बात हो रही है। ये कितना लिखा log m × n, तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। इससे पावर आगे आ जाएगी तो बन जाएगा 2 log 2 प्लस log 3। दोनों किस पे बात कर रहे हैं हम, बेस 10 पे कर रहे हैं।
हमें वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू होती है 0.3010 और इसकी वैल्यू होती है 0.477। तो हम करके इसको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता करते हैं। एक दो प्रॉपर्टी और है, पहले वो देख लेते हैं हम। क्या प्रॉपर्टी है? एक प्रॉपर्टी है बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी है। इससे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये बेस बी पर है, हमें इसको चाहे तो किसी और बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस सी पे, बेस डी पे, अपनी नीड के हिसाब से, जैसे हमें ज़रूरत होती है। तो लॉग ए बेस बी देख रहे हैं, तो लॉग ए बेस बी कैन बी रिटन एज लॉग ए अपॉन लॉग बी। हमने क्या किया, कैसे लिख दिया यहाँ पर, लॉग ए बेस बी को लिख दिया लॉग ए अपॉन लॉग बी। अब हमें जो बेस चाहिए, बेस सी, बेस डी, बेस सी, उसका यूज कर लेंगे। जैसे हमें चाहिए बेस सी, तो हमने क्या किया, बेस सी यहाँ लगा दिया और बेस सी यहाँ लगा दिया। सो लॉग ए बेस बी कैन बी रिटन एज लॉग ए बेस सी अपॉन लॉग बी बेस सी। तो यहाँ पर बेस बी से हम बेस सी में कन्वर्ट हो गए हैं, तो किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना हो तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। और कौन सी एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी अपने पास ये भी होती है कि लॉग ए बेस बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। अगर ये लिखा है यहाँ पर लॉग ए बेस बी, तो लॉग ए बेस बी कैन बी रिटन एज 1 अपॉन लॉग बी बेस है। ये सेम इसी प्रॉपर्टी पे बेस है, यही चीज़ लिखी हुई है। अगर देखी जाए तो कैसे, इसको अगर हम चाहें सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं, लॉग बी बेस ए कैन बी रिटन एज लॉग बी अपॉन लॉग ए बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। लॉग बी बेस ए लॉग बी अपॉन लॉग ए, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लॉग ए अपॉन लॉग बी, यही तो होता है ये। तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि लॉग ए बेस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग बी बेस है। तो ये भी क्या अपनी लॉग की प्रॉपर्टी हो गई। इसी प्रॉपर्टी पे बेस और क्या देख सकते हैं, जैसे कहीं ये लिख के आ जाए लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस सी इंटू लॉग सी बेस डी। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लॉग ए अपॉन लॉग बी बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। इसको लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग सी, इसको लिख सकते हैं लॉग सी अपॉन लॉग बी। तो देखो ये चीज़ है लॉग ए बाई लॉग बी इंटू लॉग बी बाई लॉग सी, और इसको लिख सकते हैं लॉग सी बाई लॉग बी। लॉग ए से, सॉरी लॉग ए नहीं, लॉग बी से लॉग बी कट गया, लॉग सी से लॉग सी कट गया, और यहाँ पर लॉग ए बचा और यहाँ पर लॉग डी बचा। सो लॉग ए अपॉन लॉग डी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लिखना चाहें, सो लॉग ए बेस डी। मीन्स कहने का कि लॉग ए बेस बी, लॉग बी बेस सी, लॉग सी बेस डी। तो देखो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, कितना बचा, ए बचा और डी बचा, तो लिख सकते हैं हम लॉग ए बेस डी। ये भी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। अभी हम इनका क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उस पर बेस क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू बतानी है 1 अपॉन लॉग ए बी सी बेस ए बी प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी बेस बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी बेस ए सी। इसकी वैल्यू बताने कितनी होगी। तो क्या करें, अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसका यूज करेंगे। हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज लॉग ए बेस बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज लॉग बी बेस ए। तो यहाँ 1 अपॉन लॉग बी बेस से लिखा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लॉग ए बेस बी। सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ए बी बेस ए बी सी। दिस इज ऑल्सो log BC base ABC. This is also log AC base ABC. Log M plus log N plus log P. So this can be written as log M into N into P. बेस तो सेम रहेगा, इसलिए बेस एक ही बार लिखना है। ये कितना हो गया, log A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बेस ABC. So this can be written as log ABC का होल स्क्वायर बेस ए बी सी। स्क्वायर आगे आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ लॉग ए बी सी बेस ए बी सी। लॉग ए बी सी बेस ए बी सी कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 2। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2। ये सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, बाकी क्वेश्चन और भी हैं वो दिख कर रहा हूँ। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रॉपर्टी पे बेस।
इसकी वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज 1/1 प्लस लॉग बी सी बेस है प्लस 1/1 प्लस लॉग ए सी बेस भी एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे करें? लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम कोशिश करते हैं हर जगह लॉग हो। यहाँ पर तो लॉग है लेकिन यहाँ लॉग नहीं है। और ऐसा नहीं कर सकते कि हम एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके सॉल्व करें, बहुत लंबा हो जाएगा। इतना टफ कैलकुलेशन कभी नहीं होता। इसका काम ही कैलकुलेशन सिंपल करना, तो सिंपल करके ही देगा वो। तो यहाँ पर लॉग है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ भी लॉग बन जाए, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। जो बेस यहाँ पर वही बेस यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या लिखा बेस है, तो इसको भी किस फॉर्म में लिखेंगे? बेस ए के फॉर्म में। हमने पढ़ के रखा है कि लॉग ए बेस ए कितना होता है? 1। सो 1 कैन बी रिटन एज दिस 1। ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लॉग दोनों को ऐड करना है, तभी ऐड होगा जब बेस सेम होगा और दोनों में लॉग हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ए बेस ए। ये बन जाएगा लॉग बी सी बेस ए। इस तरह इसकी बात करते हैं। यहाँ बेस बी है तो ये भी किस में हो जाएगा? बेस बी में होगा। सो लॉग बी बेस बी, ये लॉग ए सी बेस बी। इस तरह ये कितना हो जाएगा? लॉग सी, यहाँ बेस सी इसलिए ये भी बेस सी पे आएगा, और लॉग ए बी बेस। यहाँ क्या लिखा है? लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन कितना हो जाएगा? लॉग एम एन। तो कितना आ जाएगा? लॉग ए बी सी बेस ए। इस तरह इसको लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो हम। लॉग एम प्लस एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन हो गया। इस तरह हम इसकी बात करते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। अब वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये वाली, दैट इज लॉग ए बेस बी इक्वल्स टू 1 लॉग बी बेस, इसका यूज कर रहे हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ए बेस ए बी सी प्लस लॉग बी बेस ए बी सी प्लस लॉग सी बेस ए बी सी। सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ए बी सी बेस ए बी सी। सो आंसर इज 1। तो ये थी अपने लॉग को सिंप्लीफाई करने की करने वाले हम। इसी प्रॉपर्टी जो अभी तक यूज कर रहे थे हम। क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ लॉग ए बेस बी प्लस लॉग बी बेस ए का मॉडुलस। क्वेश्चन है इसके हमें लीस्ट वैल्यू बतानी, दैट इज लॉग ए बेस बी प्लस लॉग बी बेस ए। मॉडुलस लग गया तो पक्की बात है कि कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। लेकिन लीस्ट मतलब कितनी मिनिमम आ सकती है ये बतानी है हमें। तो कैसे करेंगे? देखो, हमें पता है कि लॉग ए बेस बी, ये तो ठीक है। अगर हम बात करें लॉग बी बेस ए की, लॉग बी बेस ए कैन बी रिटन एज 1 लॉग ए बेस बी। हमें इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है। अब इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी होगी ये देख लेते हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ के रखी है, क्या होती है प्रॉपर्टी? ये दैट इज एक्स प्लस 1/x। किसकी बात करें हम यहाँ पर? x प्लस 1/x। एक्स प्लस 1/x मतलब कोई एक नंबर है, उसका रेसिप्रोकल है। ये हमेशा 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा। और ये किसके लिए होता है? जब x कैसा हो? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल तो नहीं हो सकते कि यहाँ 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। जब x ग्रेटर देन 0 होगा मीन्स पॉजिटिव नंबर होगा। x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मैं दिखा दूंगा अभी कैसे होता है। और जब हम बात करते हैं x प्लस 1/x की, इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 होती है। ये कब होती है? जब x कैसा हो? लेस देन 0 मीन्स निगेटिव नंबर्स के लिए। निगेटिव नंबर्स के लिए ये हमेशा कैसी होगी? x प्लस 1/x लेस देन और इक्वल टू -2। और पॉजिटिव नंबर्स x प्लस 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इस जब हम बात करते हैं पॉजिटिव नंबर की, तो 2 के बराबर कब आएगी? जब हम x ले लें 1। अगर x 1 है तो 1 प्लस 1/1 मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 2 आ गया। तो उसके बाद तुम 1 के अलावा कुछ भी लो या 0 से बड़ा कुछ भी ले लो। अगर ऐसा करते हैं x ले लेते हैं 0.5, यहाँ रखेंगे 0.5, यहाँ रखेंगे 0.5। सो 1/0.5 कितना हो गया? 2। 2 प्लस 0.5 कितना आ गया? 2.5। 2 से बड़ा आ रहा है मीन्स ये रिलेशन किसके लिए? पॉजिटिव नंबर्स के लिए होल्ड करता है। नेगेटिव नंबर्स के लिए सिमिलर बात करेंगे। अगर -1 ले ले तो कितना होगा? -1 -1 -2 आया। उसके अलावा अगर हम ऐसा करते कुछ भी -0.5 ले लें तो ये माइनस का 0.5 होगा, ये माइनस का 0.5 तो ये -2 -2 लेस देन -2 है। तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, ये ध्यान रखने वाली हैं। ये हमने ऐसे प्रूव कर लिया। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, वो हम करते हैं AM में, मतलब AP और GP में, उसका यूज करके करते हैं। ये कुछ ऐसा ही सीक्वेंस लिखा हो, यहाँ x कैसा भी हो, मेनली रियल नंबर होना चाहिए, बस यही है। ये भी कुछ वैसा ही लिखा हो। हमें पता है लॉग की वैल्यू भी रियल नंबर आती है,
तो log a बेस बी प्लस 1/log a बेस बी मीन्स अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको मैंने कितना मान लिया है x, ये क्या लिखा हुआ देखा जाएगा तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 1/x। इसकी हमें बतानी लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू। हमने क्या देखा है, 2 से बड़ी होगी या तो -2 से छोटी होगी, मीन्स -2 से 2 के बीच में नहीं आने वाली, सीधी सी बात है। अब मॉडुलस लगाया तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब चाहे तुम इसको लो चाहे इसको लो, रहना तो 2 ही है, मतलब मिनिमम कितना आ गया इसका 2 आएगा। तो इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर देखी जाए, मीन्स अगर हम बोले तो ये कैसे होगा हमेशा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, मीन्स हम बोल सकते हैं हेंस द लीस्ट वैल्यू ऑफ, तो जिसकी लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई इसकी log a बेस बी प्लस log b बेस a कितनी होगी 2 हो जाएगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ था, तो ध्यान रखना है। log की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, हमने देख के मतलब बताया, मैंने इसकी रेंज बताई है। हमने अभी तक जितने क्वेश्चन डील किए हर जगह पॉजिटिव नंबर आया था, कहीं नेगेटिव नहीं आया। तो नेगेटिव कैसे आता है देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन करके उसके भी। अगर कहीं ये लिखा है log 1/32 बेस 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या लिखा है log 1/32 बेस 2, कैसे कर सकते हैं। एक प्रोसेस तो ये है कि इसको लिख सकते हैं हम log 1 माइनस log 32, और दोनों कैसे हैं बेस 2 पर है। हमें पता है कि log 1 की वैल्यू तो होती है 0, हमने बता के रखा log 1 0 होता है, और 32 होता है 2 to the power 5, तो 2 to the power 5 को हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो 0 माइनस 5 log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया -5, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी -5, मीन्स ये अपना निगेटिव भी आता है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और कब कब आ सकता है नेगेटिव, अगर क्वेश्चन ये लिखा हो log 32 और 1/16, log 32 बेस 1/16 की वैल्यू बतानी कितनी होगी, कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमें पता है दोनों 2 के पावर पे आते हैं, तो हम दोनों को 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जो सबसे बेस्ट होता है। कैसे, 32 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 5, 16 को लिख सकते हैं 1/2 to the power 4, 1/2 to the power 4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 to the power -4, जब ये ऊपर जाएगा 2 to the power -4 होगा। हमें पता है ये आगे आता है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये आगे आएगा तो कितना अपॉन में आता है तो कितना हो जाएगा ये -4, ये बन जाएगा log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 कितना होता है 1, तो कितना आ गया आंसर -5/4। सो log 32 बेस 1/16 कितना होता है -5/4। तो हमने क्या देखा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो और बेस 1 से बड़ा हो तब भी कैसा आएगा नेगेटिव, और जब बेस 1 से छोटा हो और x 1 से बड़ा हो तब भी कैसा आएगा नेगेटिव। लेकिन अगर ऐसा कोई केस ले लें log 1/32 बेस 1/16, इसके लिए बात कर लेते हैं, मतलब दोनों कैसे हमारे 1 से छोटे हैं, ये भी 1 से छोटा है और ये भी 1 से छोटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power -5, इसको लिख सकते हैं 2 to the power -4, और ये आ गया -5/4, तो कितना आ गया log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 1 होता है तो आंसर कितना आ गया 5/4। तो क्या नोटिस करके ध्यान रखना है, ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, ग्राफ में इसका यूज करें। किस केस में नेगेटिव आ रहा है, जब हमारा बेस कैसा है 1 से बड़ा है और ये कैसा है 0 से 1 के बीच में, तो नेगेटिव आएगा। जब बेस 0 से 1 के बीच में और ये 1 से बड़ा है तब नेगेटिव आएगा। लेकिन जब दोनों हमारे 0 से 1 के बीच में तब कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। ये जब दोनों 1 से बड़े हो, जब हमने अभी तक क्वेश्चन किया उसमें भी कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। मीन्स इन 2 केस में नेगेटिव है, और जब दोनों का नेचर सेम है, मीन्स दोनों 1 से बड़े हों या दोनों 0 से 1 के बीच में लाइक करते हैं, हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक 1 से बड़ा और एक 0 से 1 के बीच में तो कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। तो इसका यूज करके हम ग्राफ देखेंगे, कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे, और ग्राफ पे हम इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे, फिर डोमेन और रेंज पे क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे स्पेशली मेंस या एडवांस में पूछे जाते हैं, और कैसे स्पेशल अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। इसमें हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ये हमारी नई सीरीज चालू हुई है लॉगरिथम की, इसके पहले हम मैट्रिक्स एक चैप्टर खत्म कर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये नया लेक्चर स्टार्ट हुआ है लॉगरिथम का, और आगे आने वाले लेक्चर्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।